हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। आज मैं आप लोगों को लाया हूँ चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन, पूरा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट टर्म 1 के लिए स्पेशली मैंने तैयार किया। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लाया हूँ। ठीक है, उसके बेस पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, तो पूरे मेरे वीडियो आप लास्ट तक बने रहेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। आपको पता है तभी जानना वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मींस क्या होता है? वेरी, वेरी करना, चेंज होते रहना, चेंज होना मतलब वेरिएबल। तो वेरिएबल किसको जनरली बोलते हैं? जो आपने आप जो इक्वेशन देखो उसमें जो भी आप अल्फाबेटिकल वर्ड्स आप होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। x y z हो गया, ये आपको क्या होता है? ये आपके वेरिएबल्स, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं, x y z। ठीक है, ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती, चेंज होती है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू को कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो जनरली जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, ठीक है, ये कांस्टेंट में आता है। ठीक है, वेरिएबल वेरी होना, चेंज होते रहना, कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स होना। लीनियर इक्वेशन, लीनियर, लीनियर इक्वेशन मींस डिग्री 1, मींस डिग्री 1, डिग्री 1, जिस वेरिएबल में डिग्री 1 हो गई, वेरिएबल में डिग्री 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल, जिस वेरिएबल में डिग्री 1 होगा वो क्या होगा? लीनियर इक्वेशन आपका होगा। आपको यहां पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो ये आप किसको बोलेंगे? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, ये आपका होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब आप यहां बोलो सर आप तो अभी बताया वेरिएबल, तो देखो जब तुम्हारा, अब देखो कांस्टेंट में भी आपका है, कांस्टेंट में जो आपका ये जो आपका है a b c विद अ कांस्टेंट, विद अ कांस्टेंट मतलब रियल नंबर समझते, कांस्टेंट, कांस्टेंट आपका, कांस्टेंट आपका, ये आप एबीसी कांस्टेंट आपका है, एक्स वाई जेड वेरिएबल आपका है, एक्स वाई जेड वेरिएबल आपका, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स। जब कभी ऐसा कंडीशन आ जाए तो समझ जाना कांस्टेंट में भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट आप, इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट आपका है। ठीक है, तो ये आपका है ax प्लस by प्लस c। इसके यहां पर देख लो आप, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया, या माइनस x प्लस 2/3y प्लस 5/7, ये आपको किसमें आता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आता है। लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल में आता है, ये आपको इसमें होता है। ठीक है, ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आ जाएगा, याद रहेगा? इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपका है, इन टू वेरिएबल। आगे जाइए, तो क्या आप देखो, आप क्वेश्चन तो पढ़ना है, इसके पहले आपको कुछ कुछ बेसिक आपको जानना कुछ जरूरी है, बेसिक आपको जानना कुछ जरूरी है। अब आ जाइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। पेयर हम लोग तो सिंगल देखें, अपन पेयर देखना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 be the real numbers, याद रखना ये आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर x and y be the variables, सब वेरिएबल आपका होता है, ठीक। और आपको जो पढ़ेगा आप लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप क्लास 9 में पढ़े थे, यहाँ आपको पेयर पढ़ना है, क्लास 10 में आपको पेयर पढ़ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म में होगा। कोई एग्जांपल देख लो, x plus y plus 3 equal to 0, 2x minus 3y plus 5 equal to 0, ये पेयर आपका होगा। जब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप एक साथ लो उसके ऊपर पेयर में बोलो, ये पेयर आपका होगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आपका, ठीक। तो ये आपका हो गया किस फॉर्म में होता है। अब देखो इसके बाद जो आपका मेन पढ़ना जो आपका है, जो इस चैप्टर में मेन पढ़ना आपका है मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। आपको जो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन जो आपका पेयर है उसको सॉल्व करने के मेथड्स। मेथड फॉर सॉल्यूशन, मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सॉल्यूशन का मेथड, दो मेथड आपका है, एक मेथड आपका ग्राफिकल मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड आपका ग्राफिकल मेथड है। सेकंड आपका एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रिक। अब यहां से आपका चालू होना है ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड में आ जाइए, फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड से आगे आपने को दो इक्वेशन लेना, फिर ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाना फर्स्ट केस हो सकता है, केस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये देखो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे आपका। जब ग्राफ खींचोगे आपका तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करना है, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो क्या आएगा, इक्वेशंस है यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको अपन यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, याद रखना। यूनिक वन सॉल्यूशन आपका होगा, इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। लाइंस विद क्या है तुम्हारा लाइन जो आपका होगा, क्या होगा तुम्हारा, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। कंसिस्टेंट बढ़ जाता है, कंसिस्टेंट जब सॉल्यूशन होता है उस समय कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट वर्ड है ना, कंसिस्टेंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग क्या होता है, कंसिस्टेंस मीनिंग हैविंग सॉल्यूशन आपका हो, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा।
उसको फिर क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस। ठीक है, क्या सेकंड आ जाइए, क्या सेकंड आ जाइए, ग्राफिकल मेथड में केस सेकंड, केस सेकंड यही लिख लो, केस सेकंड फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो मीनिंग क्या होगा, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करना है, इंटरसेक्ट आपको नहीं करना है। मीन्स क्या होगा, इक्वेशंस है, इक्वेशंस have no solution, no solution, equations have no solution। कंडीशन क्या है, इन इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, याद रखना, इनकंसिस्टेंट मीन नो सॉल्यूशन। जब लाइन और पैरेलल मिलेगा उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आपका नहीं होगा। अगर इंटरसेक्ट करेगा वन सॉल्यूशन आएगा। तीसरा केस है केस 3, केस 3 फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में क्या होगा, लाइंस विद अ कंसिस्ट, क्या इसको बोलेंगे अपन, लाइंस विद अ कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट बोलेंगे, कॉन्सिडेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉन्सिडेंट का मीनिंग होता है, ये लाइन लीजिए, ये लाइन आपको है, इसके ऊपर दूसरा लाइन, दोनों सेम लाइन होना, दोनों आपका सेम लाइन होना, इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्सिडेंट बोलेंगे, कॉन्सिडेंट, कॉन्सिडेंट बोलेंगे, कॉन्सिडेंट बोलेंगे। केस 3 तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। लाइंस क्या होगा, इसमें लाइंस कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इसमें क्या होगा, पैरेलल, इसमें क्या होगा, कॉन्सिडेंट होगा, कॉन्सिडेंट होगा। कॉन्सिडेंट में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोलेंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब दोनों एक सेम लाइन में है, ऐसे दोनों आपको मिल रहा है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, कंसिस्टेंट, तो कंडीशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे, इस कंडीशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, इस कंडीशन को कंसिस्टेंट बोलेंगे, यहां भी कंसिस्टेंट, यहां क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, और अब क्या होगा, इनकंसिस्टेंस आपका आएगा। ये वर्ड आप याद रखोगे, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मीनिंग होता है हैविंग सॉल्यूशन, इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंस में हैविंग नो सॉल्यूशन, हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये ग्राफिकल में, ग्राफिकल में आपका है, ग्राफिकल में आपका है। अब ग्राफिकल में देखो आप, ये ग्राफ से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे अगला टॉपिक है एल्जेब्रिक मेथड। अब सॉल्व करने दूसरा मेथड आपका एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड। इक्वेशन को पहला मेथड किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मींस वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस लाइन विद अ कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलेंगे। कंडीशन क्या होगा, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस। ठीक है, अब आइए आप ग्राफिकल मेथड के बाद आ जाइए एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में आ जाइए, तीन मेथड आप सॉल्व करने का है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस साल भी आपका, जैसे पिछले साल आपका था, इस साल भी ये पोर्शन है वो डिलीटेड पोर्शन है, ये आपका डिलीटेड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ये आपका नहीं पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ना है। लेकिन यहां तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपके हैं, आपको तो वहां सॉल्व करना है, आपको तो वहां 4 सॉल्यूशन आपके गिवन रहेंगे, तो आप किसी भी मेथड सॉल्व करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए, चाहे एलिमिनेशन से सॉल्व करिए। तभी आपको मैं दोनों के बारे में बता देता हूं, आपको मैं दोनों के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बाद में तो आपको काम आना ही आपका है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इस मेथड में करना क्या है, किसी वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करना है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या तो फिर राइट वेरिएबल एक्स इन द फॉर्म ऑफ y, या फिर राइट वेरिएबल y इन द फॉर्म ऑफ एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल, या तो x को y में कन्वर्ट करिए या y को x में कन्वर्ट करिए, ये आपको करना है। एक वेरिएबल दूसरे में कन्वर्ट करना आपको होता है। इसको यहां पर देख लो, यहां पर जैसे आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आपका है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो वहां तो आपको तुम डायरेक्ट करना है, वहां तो आपको मेथड कोई बात ही नहीं है, वहां तो आपको मेथड की कोई बात ही नहीं है। एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस। वहां तक सॉल्व करना बोलेगा कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपको मैं खाली मीनिंग समझा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको उस इक्वेशन को लेना है जिसका इक्वेशन आपको जो छोटा दिखता है। ये छोटा को दिख रहा है, लिख लेना अब माइनस वाला ट्रांसपोज कर दो आप, x की वैल्यू हो गई y प्लस 3 हो गई। इसको अभी क्वेश्चन 3 ले लेना। यहां करना क्या है, दोनों में किसी एक छोटे इक्वेशन को लेना आपको है। उसमें से अब जो ये माइनस था तो अपन y को ट्रांसपोज करते हैं, जनरली x को ट्रांसपोज करने चाहिए क्योंकि x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। या क्योंकि y माइनस है, y को कर दो ट्रांसपोज, y को ट्रांसपोज कर दो x की वैल्यू। अब इस वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे आप, फिर लिखेंगे अपन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 को सॉल्व किया, x की वैल्यू कहां डालोगे, इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे आप। इक्वेशन 2 से सॉल्व करके x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू y प्लस 3 आपका है, y प्लस 3 आ गया, प्लस y आपका है इक्वल टू 7 आ गया। सॉल्व कर लेंगे, y प्लस y 2y, 3 को ट्रांसपोज करेंगे 7 माइनस 3, 2y की वैल्यू 4 हो गया, y कितना आपका हो गया 4/2 आपका हो गया, y2 आपका हो गया। इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस 3, मतलब क्या हुआ x की वैल्यू 5 हो गया। ये कौन सी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो अभी आपको इस टर्म में सॉल्व नहीं करना आपको है मेथड से, खाली आपको एमसीक्यू आपका है। तो मेथड को आप देख रही है, आप किसी एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट कर लो, वहां तो आपको तुम जितना फास्ट कर सकते हो। तो खाली समझ जाओ आप करना क्या है, या तो x को y के फॉर्म में लिख लो या y को अपन है x को y के फॉर्म में लिख लो। अपन y को x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही कौन सा मेथड आपका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका है। एक मेथड आपका है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड नाम एलिमिनेशन मेथड मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना आपका एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड आपका है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट एनी वेरिएबल, एलिमिनेट एनी वेरिएबल। इस वही क्वेश्चन देखो जो अपन अभी जो देखा x प्लस y इक्वल 7 है, x माइनस y इक्वल 3 आपका है।
एलिमिनेशन में एक वेरिएबल को एलिमिनेट हटा देना है। कैसे हटेगा? अब जैसे यहां देखो आप, ये x प्लस वाई एक्स मल्टीप्लाई, दोनों y आपका है, एडिंग कर देना आपने दोनों को, आप दोनों इक्वेशन एडिंग कर देना। आप यहां दोनों इक्वेशन सेम सेम वेरिएबल है, साइन अपोजिट है, एडिंग कर देना। 2x इक्वल टू 10 हो गया, x की वैल्यू 10/2, इस वैल्यू को कहीं रख लेना, आप इस वैल्यू को कहीं रख लेना, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, ये निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड करना है, आपको किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सपोज कर लो, ये तो सिंपल था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 11, 5x प्लस, या यहां प्लस ले लो, 5x प्लस 4y है इक्वल टू 9। ठीक है, अब आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड तो क्या करोगे आप? अब यहां देखो 2x है, 3y है, 5x है, 4y, किसी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। आप जिसको कर लो, अब तो इसको कर लो, आप y को करो, यहां 3 या 4 है, यहां क्या करना, आप 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहां 3 से मल्टीप्लाई करना है। एलिमिनेशन मेथड में y को एलिमिनेट करना आपको है, ये 3 4 है, 4 की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3 से मल्टीप्लाई आप यहां कर दो। क्या हो गया उस कंडीशन में? 8x प्लस 12y 44, 15x 12y 27। फिर क्या कर देना? सबट्रैक्टिंग कर देना, सबट्रैक्टिंग कर देना। यहां पर हेडिंग क्यों किया था? सेम नंबर था, अपोजिट साइन, यहां सेम नंबर है, सेम साइन है, सेम साइन है, आपको सबट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा। ये होता है कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करना। ठीक है, जब हम क्वेश्चन मेरे द्वारा कोई डिटेल आपको बता दूंगा, अभी बेसिक में पहले जान जाओ। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को हटाना आपको, चाहे x हटाए चाहे y हटाए, किसी एक को आपको हटाना है। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड, ये तो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब इसी में देखिए, जो सबसे मेन टॉपिक आपका है, इसी चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक आने बचा हुआ है। इसी चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक आपका आना देखो बचा हुआ है, जो सबसे मेन टॉपिक आपका है। सॉल्व करने कर लो, लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक आपका, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन हमको आना है। फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल अब ध्यान से इस टॉपिक को देखिए आप, सबसे इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक आपका है। If a1 by a2 is not equal to b1 by b2, if a1 by a2 is not equal to, कंपेयरिंग करके बताना, कंपेयर करके, then both equations has unique solution। कंपेयरिंग के बाद आपको देखना पड़ेगा, अब पूछते कई बार तो इक्वेशन दे देगा, पूछे कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक है, नो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तो देन बोथ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मींस only one solution। If a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2,
then both equations has no solution. तब दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन। याद रखना पड़ेगा आपको, कंडीशन याद रखो आप, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। थर्ड केस क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल हो, देन both equations has infinite many solution, क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कई बार यही क्वेश्चन आपको आता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वर्ड याद, इसको याद रखा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मींस नो सॉल्यूशन, तीनों इक्वल हो, तब क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में बहुत सारे सॉल्यूशन आपको हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, लाइंस विद equations with consistent यहां क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट, आप सभी को यहां कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यहां भी कंसिस्टेंट, तो याद रखो आप, ठीक है, ये मेन टॉपिक आपका। इस चैप्टर में आपको क्या है, इस चैप्टर में आपको वही देखना है, ग्राफिकल मेथड देखना पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी को क्या बोलता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस, इनफाइनाइट में कॉन्सिडेंट होता है। फिर सॉल्व करने का मेथड आपके हैं, ठीक है, अलजेब्रिक में 2-3 मेथड आपका है, तो उसको तो आपको सॉल्व 2 मेथड को पढ़ना है, एक कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड है। ये सबसे मेन टॉपिक है आपका, ठीक है, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन देख लो आप, जल्दी आपको मैं इसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाने वाला हूं। अभी फिलहाल बेसिक देख लो, सबसे जरूरी चीज आपको बेसिक जाने ज्यादा कुछ जरूरी है, ठीक है।